Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. चलिए बाकी लोग जुड़ते रहेंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। मेरी आवाज क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। लैग्रांजियन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो लैग्रांजियन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हमें याद रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कुछ तो आपको वैसे भी याद रहते हैं, जैसे लैग्रांजियन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मैं देखूं तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्या, हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर अगर 3D e x y z, यही तो होगा लैग्रांजियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो भी होगी पोटेंशियल एनर्जी x y z पे डिपेंडेंट होगी। ठीक है, इट मे बी पॉसिबल कि v इज डिपेंडेंट ऑन x डैश x डॉट y डॉट z डॉट इन केस ऑफ वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल्स, बट इन जनरल we can write x dot y dot z dot, it depends on the situation। ठीक है, फिर लैग्रांजियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हो गया, ये 3 डायमेंशनल लिखा है। अगर मैं देखूं फॉर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए अगर याद हो आप लोगों को, तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या है, ये अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x है, ये y है, ये z है, और मान लीजिए किसी पार्टिकल की पोजीशन हमें लिखनी है, l के सफिक्स में क्या लिखा, कार्टेशियन। कार्ड शॉर्टकट लिख दिया। मेरी वॉइस थोड़ी स्लो आ रही है बेटा, अभी सभी लोग सो के उठे, तो धीरे धीरे स्लो से फास्ट भी हो जाएगी, आप लोग चिंता ना करें। ठीक आ रही है सर। तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं मैं, तो ये जो एंगल बनाता है ये तो होता है फाई, ये जो हाइट होती है इसे हम बोलते हैं जेड, और ये जो डिस्टेंस है ये है रो फ्रॉम द जेड एक्सिस। जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस है उतनी है रो। Sir, you put the light in. Either you can write here or here. सर ये Yes. तो r sin थीटा नहीं है इससे। क्या हो बेटा? सर ये तो r sin थीटा नहीं आएगा, r sin थीटा, क्योंकि सर फाई एंगल तो r sin थीटा बनाता है ना x एक्सिस के साथ। बेटा मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ केवल। ओके सर, मैंने गलत तो नहीं लिखे r फाई z, रो फाई z लिखा जाता है सर सही। बात अलग, सही लिखा हुआ है ना। अब ये बात अलग है, आप जो बोल रहे हो x कितना होगा, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो आपको x मिल जाएगा, ये हो जाएगा रो cos फाई और ये रो sin फाई, है ना। तब r इज इक्वल टू रो cos फाई, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू रो sin फाई and z is equal to z. These are the transformation equation for cylindrical coordinate system. ठीक है, x y z रो cos phi रो sin phi and z,
अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो निकाल सकता हूँ क्या, एक्स डॉट कितना आएगा, रो डॉट कॉस फाई माइनस रो साइन फाई फाई डॉट, फाई डॉट अगर निकालूँ तो कितना आएगा, रो डॉट साइन फाई प्लस रो कॉस फाई फाई डॉट, एंड जेड डॉट इज इक्वल टू जेड डॉट ही आएगा। भाई करेक्ट, यहाँ तक बात समझ में आ रही डिफरेंशिएशन। अब बस आपको क्या करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट लगा देना। तो एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट अगर लगा देंगे तो आप बता सकते हैं लैग्रेंजियन क्या आ जाएगा इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सी वाई एल आई लिख दे रहा हूँ, ठीक है, शॉर्टकट में। तो कोई मुझे बता सकता है एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर कितना आएगा? सर हाफ रो डॉट स्क्वायर्ड, थोड़ा तेज बोलो बेटा। डॉट स्क्वायर्ड। मैं अपनी वॉल्यूम भी देख लूँ, एक मिनट बेटा, एक मिनट मैं अपनी वॉल्यूम चेक कर लूँ कि पूरी, हाँ यस मेरी तरफ से तो पूरी है। हाँ, स्क्वायर करें ऐड करें तो रो डॉट स्क्वायर आ जाएगा एक तो, और रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर आ जाएगा, बाकी क्रॉस टर्म कैंसिल हो जाएंगे ना, 2ab माइनस प्लस हो जाएगा, और जेड डॉट स्क्वायर और v आ जाएगा। v में भी पॉसिबल कि रो फाई जेड आएगा, ठीक है। इन जनरल लिखा है, मतलब ये जरूरी नहीं था इसको लिखना। इन केस ऑफ वेलोसिटी डिपेंडेंट, पोटेंशियल, वैसे तो ये v रो फाई जेड ही आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। आप लोग एक बार अपने आप बोले, म्यूट करके अपने आप को, आप तक आपकी आवाज पहुंचे। लैग्रेंजियन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हाफ m रो डॉट स्क्वायर प्लस फाई डॉट फाई स्क्वायर, सॉरी रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर माइनस b रो फाई जेड, ठीक है। यस सर। ओके, अगर हम इसी चीज को पोलर में लिखेंगे, सर इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, सर तो पोलर में और सिलेंड्रिकल में फर्क क्या होता है? पोलर जो होता है वो 2 डायमेंशनल है, तो पोलर में लैग्रेंजियन जो होगा m सर r डॉट, हाँ बेटा सर एक डाउट था, मतलब सर मतलब एक वो पूछना था सर मैंने, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है बेटा, बोलो। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? अब आ रही है थोड़ी थोड़ी। जैसे हम मतलब हमने ईएमटी में डीएल वेक्टर पढ़ा था, मतलब किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का, हाँ वहां से भी हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना सर, मतलब हाँ बिल्कुल, और क्या, वही पर डीएल बाई dt कर दो, हाँ सर वही, तो फिर उससे वही- फिर हमें याद नहीं यही करना। रहेगा और क्या, यही आएगा। हाँ सर वही आ रहा है वही तभी। ओके सर, थैंक यू। यहाँ पे कुछ याद आने की जरूरत नहीं है, उसमें क्या है, याद आ जाए तो अच्छी बात। तो सर पोलर में फाई नहीं इंक्लूड करेंगे? पोलर में फाई नहीं होता है, थीटा लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, r थीटा। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखूंगा तो लिखूंगा x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। ये 2 डायमेंशनल होता है ना, 2D में, ये 3D में, पर उल्टा लिख दिया मैंने, ये 3D में और ये 2D में। क्लियर है यहाँ तक? क्या बताऊं इसमें क्या डिटेल और? नहीं सर। ये तो सरल है। अब इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर बात करूं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर देखूं, जो पीछे का सब लोग लिख लिए, यस सर। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स अगर आपने पढ़े होंगे तो ईएमटी में पढ़े हो, कहीं भी पढ़े हो, डजंट मैटर। ये कोई पार्टिकल है तो इसका प्रोजेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा होगा वो फाई है मान लीजिए, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ओरिजिन से लेकर पार्टिकल तक की वो आर है, और ये वाला एंगल जेड एक्सिस के साथ जो है वो थीटा है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती थी वो x इज इक्वल टू कॉस फाई साइन फाई आर कॉस थीटा आर साइन थीटा आर साइन थीटा, ठीक है, यही होती थी, याद हो तो। यहाँ पे रो का काम कौन कर रहा है? आर साइन थीटा, और जेड कितना होगा? आर कॉस थीटा। अब आप इसको डॉट करो, स्क्वायर करो, ऐड करो, तो अभी से थोड़ा लंबा पड़ेगा, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। हाफ m
आप स्क्वायर करके ऐड करना चाहें कर सकते हैं। आर डॉट स्क्वायर आएगा, एक आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर आएगा, माइनस वी आर थीटा फाई। ठीक है, यहाँ तक ये भी आप लोग याद कर लें, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। बोल के देखेंगे सभी लोग अपने आप को म्यूट करके, मतलब आप अपने आप म्यूट मत हो, मुस्कत आपकी आवाज ना आए। हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर। फ्लो में बोले, 2-3 बार बोले, अपने आप एकदम सुस्ती उतर जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? आप चाहें तो ये होमवर्क भी लिख सकते हैं कि भाई अपने आप करके देखना है आप। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, 10th क्वेश्चन पे आते हैं। bead sliding on a wire. अब वायर की जो इक्वेशन है वो गिवन है, y इज इक्वल टू fx। ठीक है, तो मान लीजिए एक 2 डायमेंशनल वायर है, आर्बिट्रेरी शेप का है, जिसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू fx है, और कोई बीड जो है वो इस पे स्लाइड कर रही है नीचे अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी बीड जो है स्लाइड कर रही है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे पहले आप लोग बताएं, उसके बाद आगे का काम हो पाएगा। बीड स्लाइडिंग ऑन ए वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने की रिक्वायरमेंट होगी, कोई बताए बेटा? आर और थीटा। आर और थीटा। कोई और बताए? डीयूएफ सर 1 होगा, सर फिक्स है क्योंकि पाथ फिक्स है। वेरी गुड। वैसे आप कॉमन सेंस से सोचें, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? आप लिख सकते हो क्या इसके कोऑर्डिनेट्स? यस सर, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई, एक्स एंड एफ एक्स कंस्ट्रेंट है ना सर वो। ऐसे लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या जरूरत है? यस सर। एक्स एंड वाई, ठीक है आपकी बात, y इज इक्वल टू fx है। इसका मतलब केवल x से ही काम चल जा रहा है ना, ठीक है? तो वेलोसिटी क्या होगी? y डॉट हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस fx का करूंगा डॉट, कितना आएगा? fx का डॉट y डॉट, सॉरी वो लगाने के बाद पूछ रहा हूँ। चलो आप जो बोल रहे हो वो भी लिख दीजिए। x कोऑर्डिनेट कितना है? x है ना, और y कोऑर्डिनेट कितना है? fx है। तो आप मुझे बताओ x नॉट कितना होगा? अब बोलो। 1 x नॉट तो x नॉट ही होगा। 1 कैसे बोल रहे हो बेटा? क्या हुआ? क्या चीज बना? एफ डैश एक्स f डैश x। एफ ऑफ एक्स डॉट, dfx मतलब by dt मतलब ऐसे भी एफ ऑफ एक्स डॉट आएगा सर। और फिर सर ये सर f डैश x और x नॉट आएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव पहले x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर x का फिर करना पड़ेगा। ठीक है, समझ नहीं आया ये कैसे आया एफ डैश। बेटा d ओवर सर dt, बात तो ये थी ना, एफ ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन टोटल डेरिवेटिव करो, कितना आएगा? एफ ऑफ एक्स डॉट। f ऑफ x डॉट। यस सर। ऐसे तो नहीं करते थे, जिसे आप ऐसे ही तो लिखोगे del f ओवर del x into dx upon dt। सर एक्स तो फंक्शन के अंदर हो गया ना। x स्क्वायर का क्या आएगा? 2x। 2x। फिर ये x तो होएगा, वो 1 आ जाएगा। क्या हुआ? मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग नशे में हो, पता नहीं क्या जगह नहीं हो सही से, क्या दिक्कत है भाई? dx ओवर dt करूंगा ना तो x नॉट ही तो आएगा। यस सर। अरे x स्क्वायर का 2x और x का फिर से t के रिस्पेक्ट में करूंगा तो x नॉट।
अब x का x स्क्वायर नहीं है, fx है, तो क्या होगा? f dash x x dot. तो यही मैंने लिखा ऊपर, Okay sir. समझ में आ गया? Yes sir. चलो अभी फिर से एक बार और परीक्षा होगी। हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर में तेरा फटाफट लगाओ, क्या आएगा? बताओ बेटा। चलो ये मैं कर दे रहा हूँ, सही लिखा है मैंने? नहीं, Yes sir. ये सही लिखा है। पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो अंडर ग्रेविटी अगर गिर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल अगर ये है तो mgfx. mgf x मत लिखो। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जरा मुझे फटाफट लैग्रेंजियन बताओ। है ना? और इक्वेशन ऑफ मोशन फटाफट निकालो आप लोग, जल्दी लिखो। चाय वगैरह आप लोग पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सुस्ती दूर करो। इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो x के लिए। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर x निकाल लो फटाफट। आ गई इक्वेशन ऑफ मोशन? यस सर। क्या है बताओ बेटा? mx डबल डॉट mx डबल डॉट इनटू 1 प्लस f डैश x प्लस mx डॉट, कुछ कट भी एक्सप्लेन पहले वो भी। तो कट पिट के क्या आएगा वो पूछ रहा हूँ। पेन चलाओ सभी लोग। सर mx डबल डॉट इनटू 1 प्लस f स्क्वायर ब्रैकेट में हाँ प्लस mx डॉट 2f f डॉट माइनस mg f डॉट f डैश इज इक्वल 0। गलत आ रहा है। Sir different आ रहे हैं. सर mx डॉट 1 प्लस f डैश x, मतलब mx डबल डॉट इनटू 1 प्लस f डैश x प्लस mx डॉट 2f डैश x x डॉट माइनस mx डॉट f डैश x प्लस mg f डैश x प्लस mgf डैश x, बिल्कुल सही आ रहा है। और लोग जरा थोड़ा निकालें फटाफट। नहीं हो रहा है, थोड़ा प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। मेरे को बताने में देर नहीं लगेगी। आपको स्क्रीन दिख रही है? 4th नंबर स्लाइड देख लो, ये रहा आपके सामने। लिख लो, आपको याद आ जाएगा अपने आप। कुछ लोगों ने जो सही किया होगा वो भी समझ में आ जाएगा, गलत किया वो भी समझ में आ जाएगा। जिन लोगों का सही है उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, जिनका नहीं हुआ है वो लोग देख लें कि स्टेप की हुई है। डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट निकाला होगा, वो ये रहा होगा mx डॉट 1 प्लस f डैश x स्क्वायर d ओवर dt डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट। ये पहले m का x का करेंगे तो x डबल डॉट, इसको छोड़ दो, फिर mx डॉट को छोड़ देंगे तो 1 प्लस f डैश x का हो जाएगा, f डैश स्क्वायर का हो जाएगा 1 का 0, f डैश स्क्वायर का 2 f डैश, फिर f डैश का करेंगे तो f डबल डैश x डॉट ये आएगा। ठीक है, डेल एल ओवर डेल एक्स करोगे तो mx डॉट स्क्वायर f डैश x f डबल डैश x माइनस mg f डैश, दोनों घटाओगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। क्या आ रहा है सब लोगों का? नहीं Yes sir.
यस सर ये अच्छी बात है। आप लोग असाइनमेंट वगैरह देख रहे हो आजकल? सर वही जो बुकलेट मिली हुई है। हाँ वही। ये सारे क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने करके देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है आप लोगों को? एक बार सब लोग देखें क्वेश्चन को। मैं 1-2 क्वेश्चन और उठा लेता हूं। चलिए इतना बहुत दे रहे हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। 9 घंटे की क्लास हुई है आप लोगों की कल। 9 घंटे की क्लासेस चल रही हैं आप लोग? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो 25 डेज हो चुके हैं, कोई भी गैप नहीं है बीच में। तो ये अत्याचार है आप लोगों के ऊपर है। बहुत अत्याचार सर। लेकिन इसी अत्याचार के आप लोगों ने हम लोगों को हायर किया। सर एक ऑफ तो मिलना ही चाहिए। यस सर। नहीं चलो बात करेंगे, इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। आईएसटी बेटा, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे, पूछेंगे कि क्या अगर कुछ कम हो सके तो करवाते हैं तमाम। लेकिन आप लोग परेशान मत हो, एंजॉय करो। ये टाइम ऐसा है जिसमें किसी, अगर आप केवल पढ़ना पड़ रहा है तो आप अगर स्वस्थ हैं तो आप बहुत लकी हैं, ये समझ लो। आज की डेट में आप लोग देख रहे हैं उल्टी सीधी जिंदगी चल रही है, लोग परेशान हैं, तो हम तो कह रहे हैं ऐसे ही पढ़ते पढ़ते ही जीवन थोड़े दिन चल जाए आगे, तो ज्यादा बेहतर है। सर उतना भी टाइम नहीं मिलता कि हम थोड़ा सा न्यूज़ देख लें। न्यूज़ मत देखो, न्यूज़ देखने की जरूरत नहीं है बेटा। मिलता ही नहीं टाइम सर। रिलैक्स भी तो चाहिए सर थोड़ा। हाँ ठीक है, आप मेरी बात सुन लो पहले। आप लोग पहली बात तो न्यूज़ से दूर रहे, ठीक है? न्यूज़ एकदम आजकल देखने वाली नहीं है। न्यूज़ इसलिए भी नहीं कि अनभिज्ञता जरूरी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि न्यूज़ देख के भी क्या हो जा रहा है। जब कोई फैसिलिटी ढंग से चली नहीं रही, जब कोई, तो उनके केवल देखने के बाद हम लोगों को दिक्कत ही लगती। और दूसरा, आप लोग अपनी आईज के लिए कोशिश करें कि आप अपने एक स्पेक्स वगैरह अगर बन जाए तो जो एंटी ग्लेयर ग्लासेस वगैरह होते हैं वो यूज़ करें आप लोग, जिससे कि लैपटॉप या मोबाइल पे काम करते वक्त आपको आंखों में तकलीफ ना हो। लेकिन हम लोगों के पास भी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोगों को पढ़ाना और आप लोगों को पढ़ना, अगर यही चल रहा है तो भी कोई बुराई नहीं। आज की डेट में लोगों को हेल्थ इशू इतना आ जा रहा है कि देख ही रहोगे चारों तरफ डेथ्स हो जा रही है, लोगों की कैजुअलिटीज हो जा रही है। उनसे तो बेहतर ही है ना, उनसे तो ठीक ही है। तो कम से कम आप लोग स्वस्थ रहें और कोशिश करें कि नहीं देखने का मन है तो मत देखो, थोड़ी देर केवल सुन लो मुझे, ठीक है? बेटा आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। ओके बेटा, चलो और कोई कुछ कहना चाहता है या आगे बढ़ते? चलो बेटा, अभी आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है? अगर मेरी आप लोग तक आवाज पहुंच रही हो तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा, आ रही है सर। बहुत खुशकिस्मत है जो आप लोगों को पढ़ने का मौका मिल रहा है और आप लोग स्वस्थ रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बस। आप लोगों को अगर आंखों में दिक्कत लग रही है, आपको दर्द हो रहा है, थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठे, भले ही कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों ना चल रहा हूँ। हाँ सर, बस ये आंखों की प्रॉब्लम है, आंखों में दर्द होने लग जाता है 9 घंटे क्लास लेते हुए। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा एडजस्ट करो। और अदरवाइज आप लोगों का अगर नहीं मन करा करे तो थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दिया करो, रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लिया करो बाद में। लेकिन इस आंख के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना आपसे कन्वे करने का, आपसे कम्युनिकेट करने का। सर ओफ के लिए आप प्लीज कह दीजिए। सर 3 क्लास ठीक होती है, 3 क्लास मैक्सिमम है। हाँ सर 3 से बात करते हैं। कभी कभी तो करना 10-11 तक चले जाते हैं सर, 11-11 घंटे। एक्चुअल में कैरियर एंडेवर भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप देखें तो इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों की पढ़ाई बिल्कुल रेगुलर वे में चल रही है। भी इसके लिए पूरा मैनेजमेंट लगा रहता है, सारे टीचर्स लगे रहते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप लोगों को उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि हर चीज का कुछ ना कुछ किसी को मिलना चाहिए, ठीक है? लेकिन आप लोगों को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर मैं कह रहा था कि सर मतलब दिक्कत हो रही है वैसे सबको। सर मेरे को 3 दिन से बुखार हो रहा है 101 पे। बुखार हो रहा है?
हाँ सर, तब भी मेरे को सारी क्लासेस लगानी पड़ती है सर, क्योंकि और कुछ है ही नहीं सर, ऑप्शन ही नहीं है। नहीं बेटा ऐसा नहीं, आप अपना ध्यान पहले रखो। नहीं सर, मतलब ऑनलाइन में तो सर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती ना, ये तो अच्छी बात है, मैं ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं वो ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी लगे कि आपको इस ऑनलाइन क्लासेस से दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले आप अपना ख्याल रखोगे। हाँ सर, क्योंकि ये काम मैं बाद में भी कर दूंगा, अगर आप लोग मुझसे बाद में कनेक्ट करोगे तो मैं आप लोगों के लिए हाजिर रहूंगा, लेकिन अपना ध्यान सबसे पहले। सही बात, क्योंकि इस वक्त बहुत स्थिति खराब है, आप लोग हमेशा अपने ऊपर ज्यादा गौर करो, अपने परिवार को बचाने के लिए इस डिजीज से बहुत जरूरी है, अपने आप को और अपने परिवार को। यस सर, ये हम लोग की सबकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी ड्यूटी है, ठीक है। अगर आपको कोई तकलीफ लगती है तो आप बिना बेझिझक आप मुझसे कहो सर मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं अब छोड़ रहा हूँ क्लास। लेकिन जो लोग बिना बताए छोड़ देते हैं उनसे दिक्कत लगती है, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी दिक्कत आएगी तो आप मेरे को एक ईमेल आईडी लिख लो, इस ईमेल आईडी पे आप लोग मुझे कम्युनिकेट भी कर सकते हो, ठीक है। classicalphys@gmail.com मेरे मोबाइल में ही सेव है ये वाली ईमेल आईडी, आपकी सारी ईमेल्स मेरे पास आएंगी। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, कोई भी बात पूछनी है, कैसे भी बोलना है तो आप मुझे बता सकते हो उसको, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आप बस बीमार मत होना, इंपॉर्टेंट बात ये, ठीक है। चलो बेटा फिर भी आप जल्दी अच्छे हो जाओगे, चिंता ना करो बिल्कुल। एक मिनट दोबारा लिखना ईमेल आईडी। क्लासिकल PHYS PHYS एक मिनट देख लो, गैप है सर बीच में? नहीं कोई गैप नहीं, कोई गैप नहीं। ठीक है बेटा। हाँ सर इस क्वेश्चन का असाइनमेंट नंबर बता दीजिए सर, मैं सुन नहीं पाया। बेटा ये मैंने आपको क्या बोला, कई बार आप लोगों को समझा देता हूँ। लैग्रांजियन डायनामिक्स नाम से असाइनमेंट है दो जगह, एक लेवल 1 में और एक लेवल 2 में। ये बाइफरकेट करना मुश्किल हो जाता है मुझे कभी कभार कि लेवल 1 का लिया है मैंने स्क्रीनशॉट या लेवल 2 का लिया है, तो इनमें दो में से एक जगह पे होगा। मिल गया सर। और वैसे ही इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, चलो थोड़ी देर देख लेते हैं, पेज नंबर 11 किसी ने बताया, थोड़ी देर देख लेते हैं इस क्वेश्चन में, और जो अभी मैंने करवाया उसमें कोई फर्क नहीं है। ध्यान से देखो, बस fx दिया हुआ है, fx क्या दिया हुआ है, अल्फा एक्स स्क्वायर, बस इतना ही तो फर्क है। तो आप इसका लैग्रांजियन डायरेक्ट बता सकते हो क्या? मुझे लगता है कि आप याद करा हुआ ना बताओ। x और अल्फा एक्स स्क्वायर का अगर निकालोगे तो क्या आएगा, x नॉट स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर का करूंगा तो 2 अल्फा एक्स एक्स डॉट, और इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर, ठीक है। ठीक है बेटा। माइनस अच्छा एक चीज और इन्फॉर्मेशन, आप लोग वैसे तो आप लोग बहुत अवेयर हो चुके होंगे चीजों से, क्योंकि 1.5 साल से हम लोग जूझ रहे हैं चीज से। एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों के घर में कोई भी बाहर से आता है, बाय द वे जैसे कोई काम वाला आता है, काम वाली बाई आती है, या कोई खाना बनाने आता है, तो आप लोग थोड़ा सा उसको ब्रेक दे दें कुछ दिन के लिए। कोई भी अपने घर में काम करना है अपने आप करे, किसी बाहर के व्यक्ति से काम ना कराए। अभी इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, इवन अगर पोछा लगाना है तो घर में अपने आप लगाए, कोई बुराई नहीं है उसमें, ठीक है। माइनस mg बाई मतलब अल्फा एक्स स्क्वायर, क्योंकि वो एक कैरियर हो सकता है कोरोना का। आप तो ध्यान रखिए बिल्कुल इस चीज को, कोई भी तरीके से आप संक्रमित ना हो। ठीक है। और आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत लगे ना, मेरे को मेल जरूर लिखना, ठीक है। और मैं आपको खुद ही कांटेक्ट करूंगा, अपना नंबर मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मतलब बहुत मैसेजेस बहुत सारी चीजें आने लगती हैं, तो मेल करोगे तो मेरे को तुरंत मिलेगी, ऐसा नहीं कि आप लोगों की मेल डिले हो जाएगी, ठीक है। ये आंसर सही है ना? कौन सा वाला आ गया? ऑप्शन ए। अभी इस वक्त गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गतिविधियां भी रोक दी, सारी चीजें रोक दी हैं। क्यों? क्योंकि बहुत लोग परेशान है, घरों में बैठे हुए लोग परेशान है। एक्सक्यूज मी सर, सर ये जो क्वेश्चन नंबर 4 करा है, इसमें अगर हम y कोऑर्डिनेट में करें तो आंसर c आ रहा है। y कोऑर्डिनेट में करें तो आंसर c आ रहा है सर, जैसे हम x की जगह y लें और x में तो यही आंसर आ रहा है सर। इन केसेस में हम कैसे रिप्लेस करेंगे तो वापस आ जाएगा? नहीं वो ठीक है, लेकिन y वाला क्यों नहीं है? तो मतलब आप कह रहे हो कि डी ई सी ऑप्शन भी हो सकता है ना? यस सर। देखें जरा, आंसर में c है सर। अच्छा ऊपर वाला आंसर ठीक नहीं है? यस सर। नहीं ऊपर वाला तो सही है, ए तो सही है, ए में क्या गलती है? गलती सर कोई भी नहीं, ये भी आंसर आया, बट सर सी भी मतलब आ रहा है। इन केस में चूज कैसे करेंगे? देख लेते हैं। ये आएगा ना x इक्वल टू, यस सर। x नॉट इक्वल टू क्या आएगा? 1/2 समथिंग आएगा सर, अंडर रूट अल्फा y। अल्फा y, हाँ सर मैच कर रहा है, तो y डॉट आएगा ना, और तो ई सी ऑप्शन भी होना चाहिए अगर मैच कर रहा है। दोनों होना चाहिए। एक मिनट मुझे सॉल्व कर लेने दो, क्योंकि मुझे डाउट लग रहा है कि सी वाला होगा कि नहीं होगा।
एक्स डॉट स्क्वायर ये हो जाएगा 1/4 अल्फा बाई डॉट स्क्वायर। ये सर हाँ, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस का भी अगर देखें, ठीक है बेटा, ए और सी दोनों हो जाएंगे भाई, ओके सर। क्योंकि जनरलाइज कोऑर्डिनेट की चॉइस तो कोई भी हो सकती है ना। आपने वाई में लिखना चाहे वाई में लिख लें, एक्स में लिखना चाहे एक्स में लिख लें, दोनों हो सकते हैं। आंसर क्या दिया हुआ है इसका? सी है सर इसका आंसर। नहीं सी है अलग बात है, लेकिन लैग्रेंजियन ये हो सकता है। करेक्ट हो सर दोनों ही है। दोनों करेक्ट, दोनों करेक्ट, ठीक है। चले आगे बढ़े, किसी और को कुछ कहना है? कुछ तो बोल रहे हैं इसमें दो लेके सोल्व करके देखेंगे। वो दिख रहा है ना, एक्चुअल में अल्फा एक्स स्क्वायर को वाई लिख दिया है और एक्स डॉट की जगह पे अगर वाई डॉट के टर्म्स में लिखेंगे तो ये आ जाएगा, इसलिए चेक करना पड़ेगा। अब ये ऑप्शन अगर करेक्ट है, मल्टीपल चॉइस है, एमसीक्यू है, तब ए और सी है। और अगर इस तरीके का होगा कि जिसमें एक ही करेक्ट होगा तो एक ही ढूंढना है, फिर वो सी ऑप्शन नहीं होता इसमें, एमसीक्यू होगा ये। खैर ठीक है, आगे बढ़ूं? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5 और ये भी प्रिस्क्राइब्ड पाथ पता है। पाथ दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। कोई बताएगा ये किसकी इक्वेशन है? साइक्लॉइड की है ना, पैरामीटर की इक्वेशन साइक्लॉइड की है। अब आपको x और y पता है तो आप काइनेटिक एनर्जी, लैग्रेंजियन ये सब निकाल सकते हो। कितना होगा? हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर, यही तो होगा। तो यहाँ से x डॉट कितना आएगा? a थीटा डॉट माइनस कॉस थीटा थीटा डॉट, और y डॉट कितना आएगा? a माइनस साइन थीटा थीटा डॉट। सही है, दोनों तरफ स्क्वायर करो, ऐड करो, माइनस एम जी। वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका? वही तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो आपने सॉल्व किया, y की जगह तो मैं लिख देता हूँ a 1 प्लस कॉस थीटा आएगा, माइनस a 1 प्लस कॉस थीटा आएगा, माइनस a 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, सब जगह। पहला तो नहीं होगा पक्का। और लास्ट वाला भी नहीं होगा, बी और सी में से कोई एक ऑप्शन ढूंढो। मुझे लगता है बी होगा, ऑप्शन सी आ रहा है। बेटा सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। सी आ रहा है। ऑप्शन सी आ रहा है सर। सी है सर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। मतलब अगर पाथ गिवन है तो उससे सरल क्वेश्चन नहीं हो सकता। पाथ अगर गिवन है तो आपका सरल क्वेश्चन हो जाता है काफी, और आप आराम से इसे कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रही है? सर लास्ट स्लाइड शो करो। थैंक यू सर। चले भाई अगला देखो। ये नेट दिसंबर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ है नहीं। एक्स दिया हुआ है जीटा ईटा एंड वाई गिवन है हाफ जीटा स्क्वायर माइनस ईटा स्क्वायर। ठीक है, अब लैग्रेंजियन हार्मोनिक ऑसिलेटर का बताना है। इसमें लिखा हुआ है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का लैग्रेंजियन बताओ इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो वैसे लैग्रेंजियन होता क्या है? हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर माइनस, अगर उसका बोलूं तो कितना होगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो होगा। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की अगर मैं बोलूं टू डायमेंशनल अगर होगा तो हाफ एम हाफ के एक्स स्क्वायर होता था ना, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, वेयर के इज एम ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम होता है। तो आप एक्स डॉट निकालो, वाई डॉट निकालो, दोनों को स्क्वायर करो, ऐड करो, और डायरेक्ट दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, वो कितना आएगा? एक बात तो पक्का है, अगर आप लोग निकालोगे तो पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें अगर आप
आप वो ना देखो, काइनेटिक एनर्जी ना निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो वो लोग आपको पजल करते हैं। आप देखो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी अलग है, इस केस में अलग है, इस केस में अलग है और इस केस में अलग है। ध्यान से देखा, अगर पोटेंशियल एनर्जी हर केस में अलग है तो सबसे अच्छा ये है ना, आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालो ना, कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ रहा है, ये तो आएगा। ये 4 बाहर लूंगा अगर तो आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि जीटा रेस्ट की पावर 4 ईटा रेस्ट की पावर 4 प्लस ये 2 टाइम्स आएगा और ये 4 टाइम्स है तो 4 जीटा स्क्वायर ईटा स्क्वायर, यानी कि 1/4 जीटा स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर होल रेस्ट की पावर 2। यही तो आ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर 1/4 मतलब 1/8 हो जाएगा, जीटा स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर रेस्ट की पावर 2। ये किस ऑप्शन में आ रही है आप लोग चेक कर लो। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन बी ऑप्शन में आ रहा है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। अब आप इसमें देखो काइनेटिक एनर्जी निकालते हो तब तो टाइम लग जाएगा, आपका समय काफी निकल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा होशियारी से देखो तो ऑब्जेक्टिव्स को देखकर वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपना टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने में नहीं खर्च करो, केवल पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो ही आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मेरी बात से सहमत हो? जैसे आप लोग कर लेना, इसको पूरा कर लेना घर पे, ठीक है? ठीक है भाई। सर वहाँ यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 1/4 मतलब ईटा स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर। सर उसके बाद यहाँ 2 होना चाहिए। कहाँ पे सर? नेक्स्ट पेज में ये सर दूसरी वाली लाइन में ये ये 2 ठीक है। चले आगे बढ़े। चलिए, ये तो उस तरीके का सवाल है जिसमें ऑलरेडी गिवन है इक्वेशंस, चाहे ये हुआ चाहे ये हुआ चाहे ये हुआ चाहे कोई सा भी हुआ, इसमें इक्वेशंस गिवन है, वो सवाल है। इसमें क्या बीट स्लाइड कर रही थी किसी वायर पर। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं टेस्ट को, 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां ही आएगा ना, बीट स्लाइडिंग ऑन ए यूनिफॉर्मली रोटेटिंग वायर, बीट स्लाइडिंग ऑन ए यूनिफॉर्मली रोटेटिंग वायर, एंड वायर की जो इक्वेशन है वो गिवन है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स z इज इक्वल टू बी आर स्क्वायर या बी रो स्क्वायर। तो एक बीड है, मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूं। और एक वायर है जो रोटेट कर रहा है, पैराबोलिक शेप का दिख रहा होगा आप लोगों को, और इस वायर पर एक बीड स्लाइड कर रही है। और अगर मैं इसका प्रोजेक्शन देखूं और प्रोजेक्शन देखूं तो एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, 5, और ये जो हाइट है वो कितनी है, मान लीजिए z, और क्या r, ये रो है, ये डिस्टेंस। तो अगर मैं इसकी ये एक्स वाई जेड लिख दूंगा, हमारा अभिषेक म्यूट कर लीजिए। कर लिया कर लिया। आप लोग अपनी वीडियो भी ऑफ रखा करें प्लीज, गलती से हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑफ रखें ज्यादा बेहतर। हाँ, तो अगर लैग्रांजियन इसका लिखूं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना बेहतर रहेगा या फिर किस में लिखना बेहतर रहेगा वो देखिए आप। पहले तो आप लिखना स्टार्ट करें। हाँ, ये को मंदवी अग्रवाल है, इनकी वीडियो ऑन है, अभी भी ऑन है। चलो बेटा बंद कर लेंगे, आप लोग फोकस करो स्क्रीन पर, ठीक है? अगर हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे कैसा रहेगा ये हम देखते हैं अभी। पहले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम की बताएं कितनी होगी। एंड दिस वायर इज रोटेटिंग यूनिफॉर्मली, जेड एक्सिस के अबाउट वायर रोटेट भी कर रहा है। ठीक है,
और इसको स्लाइड भी कर रही है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 2 सर 2। अभी चलो ये बात भी डिसाइड कर लेंगे, अभी लिख दूंगा मैं। पहले आप ये बताओ इसका लैग्रांजियन, अगर काइनेटिक एनर्जी लिखूं, लैग्रांजियन लिख देता हूं सीधा। लैग्रांजियन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखें कितना होगा? हाफ m रो डॉट स्क्वायर रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर माइनस जेड डॉट स्क्वायर माइनस mg, और अंडर ग्रेविटी चूंकि ये गिर रहा है और पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल मान लीजिए ग्राउंड पर है, तो कितनी हाइट पर होगा? mg z। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ गई, लेकिन आपको एक कंस्टेंट भी है। कंस्टेंट ये है कि भाई इसी वायर पर ही स्लाइड होना, वायर की इक्वेशन दी हुई है, सिंस z इज इक्वल टू b रो स्क्वायर, ये वायर है, तो लैग्रांजियन क्या हो जाएगा? हाफ m रो स्क्वायर रो डॉट स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर। अगर मैं देखूं तो क्या होगा? ओमेगा, जो कि दिया हुआ है कांस्टेंट, भाई फाई डॉट ही तो होगा ओमेगा, इस तरीके से रोटेट कर रही है ये, फाई डॉट ही तो होगा, ये फाई एंगल तो चेंज हो रहा होगा ये, तो इसकी जगह पर लिख देते हैं ओमेगा, और जेड डॉट की जगह पर कितना आ जाएगा? 2b रो डॉट का स्क्वायर, सही लिखा है मैंने, माइनस mg जेड की जगह b रो स्क्वायर। नाउ फ्रॉम हियर यू कैन कंक्लूड दैट ओनली रो कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड टू कॉन्फ़िगर दिस सिस्टम। केवल रो पता चल जाए तो हम अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही है, और इसको थोड़ा और रीअरेंज कर ले तो कितना आ जाएगा? रो डॉट स्क्वायर बाहर ले ले, 1 प्लस 4b स्क्वायर रो स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस mgb रो स्क्वायर, यही आ जाएगा लैग्रांजियन। देखें सही है? yes, sir. कोई दिक्कत लग रही हो तो बताओ। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रो आप निकाल लेंगे, जैसे अभी निकाली थी वैसे ही निकाल लेना। ये आप लोग अपने लिए होमवर्क लिख लें। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों को ये समझ आ रहा होगा कि इस वायर, कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये लग रही होगी कि भाई वायर की इक्वेशन आपने पोलर में क्यों लिखी? पोलर में मतलब सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्यों लिखी है वो देखें, वो देखें। तो यूनिफॉर्मली रोटेटिंग वायर है, रोटेट जब वायर कर रहा होगा तो आप ये नहीं लिख सकते कि y बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर या y बराबर bx स्क्वायर, क्योंकि ये तो अपनी पोजीशन लगातार बदल रहा होगा, प्लेन बदल रहा होगा। लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि जब भी ये घूम रहा होगा तो फाई, ये पार्टिकल हमेशा किस प्लेन में होगा? रो जेड प्लेन में। रो जेड प्लेन दिख रहा है आप लोगों को? रो जेड प्लेन मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग देखना। ये जो ब्लू कलर का आपको पेन दिख रहा होगा, ये जो प्लेन दिख रहा है, ये वायर कहीं भी रोटेट होकर चला जाएगा, ये प्लेन भी उसी के साथ रोटेट हो रहा होगा। तो जैसे जैसे वायर रोटेट हो रहा होगा, ये प्लेन हमेशा, ये पार्टिकल हमेशा रो जेड प्लेन में होगा। और रो जेड प्लेन में अगर इक्वेशन पैराबोला की लिखनी हो तो y का काम z करेगा और x का काम रो, तो इसीलिए ये इस टाइप की इक्वेशन लिखी हुई है, z इज इक्वल टू b रो स्क्वायर। दूसरी बात, कुछ लोग डायग्राम दोबारा समझना चाहते हैं तो वो समझ लें। इसको तो मैं ऐसे बना देता हूँ। ये है रो जेड प्लेन। हाँ, अब कुछ लोग फाई डॉट नहीं समझ पाए तो फाई डॉट कैसे होगा? भाई एक बार बताओ, जो फाई में बदलाव हो रहा होगा वही तो फाई डॉट है। अगर आप देखें तो फाई डी फाई ओवर डी टी तो ही ओमेगा बनाएगा। इन प्लेन जो एंगल चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है? फाई तो ही बदल रहा है, जैसे जैसे रोटेट करेगा वायर, तो डी फाई अपॉन डी टी ओमेगा है, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है सर, अगर जेड इंडिपेंडेंट होता और रो पे डिपेंड ना करता तो सर यहाँ पे तो जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये दोनों तो फिर डिफरेंट हो जाते, तो प्रॉब्लम ही अलग हो जाती है ना, प्रॉब्लम ही चेंज हो जाती है, प्रॉब्लम बदल जाती है। ये प्रॉब्लम ही यही है कि बीट स्लाइडिंग होने यूनिफॉर्म है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम है, ये भी ध्यान रखना। कोई अगर बात नहीं समझ में आ रही पूछ लेना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी और का कोई डाउट है? सर इसमें जैसे जो गिवन इक्वेशन से तो हमें लग रहा है कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट लेना है, बट उसका शेप देख के ऐसा लगता है इनकेस मान लो इक्वेशन वो कुछ और फॉर्म में देते, लाइक जिससे तो बेटा जेड की जगह, अगर जेड की जगह एफ रो दिया होता तो जेड की जगह वो एफ रो डाल देते, तब भी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही रहती। नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो एक ही रहती, बट मतलब उसको देख के ऐसा लगता है कि सिलिंड्रिकल की जगह स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेने का मतलब लाइक वो लेंगे ऐसा। रो और जेड तो मैंने इसलिए यूज किया जिससे आपको सिलिंड्रिकल दिखाई दे। हाँ सर, वो बस वो इक्वेशन देख के ही पता लग रहा है, बाकी अगर डायग्राम देख के ऐसा लगता है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ज्यादा बेटर होगा, ऐसा लगता है। तो स्फेरिकल से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, स्फेरिकल से करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन तब आप रो नहीं दिखा पाओगे।
तब आपको आर चाहिए होगा, थोड़ा सा इररिलेवेंट हो जाएगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके सर। कुछ लोग कह रहे हैं वायर सिलिंड्रिकल होता है, नहीं नहीं, इस बात से इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, पहली बात तो आप थोड़ा सा एक बार सोचें, जब ये वायर रोटेट कर रहा होगा, आप मैं देखो ट्रेल ऑफ पिक्चर्स बनाता हूँ, तब आप लोग शायद समझे बात को। ये देखिए, ये वायर रोटेट कर रहा है, ठीक है, थ्री डायमेंशनल पिक्चर मैं एकदम तो नहीं बना पाऊंगा ढंग से, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये दिखा पाऊँ कि किस तरीके का पिक्चर आपको दिखाई देगा। ये तो ये वायर जब रोटेट कर रहा होगा, इस तरीके से, तब आप देखो तो वायर हमेशा किस प्लेन में है, वायर हमेशा किस प्लेन में है। इसको कार्टेशियन में अगर देखें तो नहीं बता पाओगे, क्योंकि कार्टेशियन में नहीं पता चल रहा है कौन से प्लेन में, लेकिन हाँ अगर इसे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाओ तो ये हमेशा रो जेड प्लेन होगा, ये वाला नहीं होगा रो जेड प्लेन। रो जेड प्लेन की यही खासियत है, हर चीज का अपना अलग अलग महत्व है, तो ये देखकर रो जेड प्लेन में ही रहेगा हमेशा। जैसे जैसे वायर घूमेगा वैसे वैसे रो जेड प्लेन भी घूम रहा है, और वो किस रेट से घूम रहा है, वो 5 नॉट वाले रेट से घूम रहा है। थोड़ा समझने की कोशिश करो, क्योंकि पिक्चर सामने पिक्चर्स बनी हुई है, वीडियो की जरूरत है आपको, ठीक है। और इसकी इक्वेशन भी अब लिखनी आसान हो गई, वरना आप सोचते रहोगे कि इस टाइप की तो होगी अगर रो जेड प्लेन में है तो। इसी को देखते हुए मैंने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर दिया। कई सारी बुक्स में, जैसे गुप्ता कुमार की आप लोगों ने बुक पढ़ी होगी, उसमें कार्टेशियन में करा हुआ है, मुझे वो ठीक नहीं लगता है कि वो सही किया हुआ। क्या मेरी बात से सहमत हो थोड़ा बहुत या नहीं? यस सर। थोड़ा क्लियर हुआ कि क्यों ऐसा कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसकी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, और इस कॉम्प्लेक्सिटी में एक चीज और लगाते हैं कि भाई अगर बीट स्लाइड भी कर रही है और वायर रोटेट भी कर रहा है, और जिस प्लेटफॉर्म पे ये वायर लगा हुआ है वो भी मान लीजिए भाग रहा है, तो अगला क्वेश्चन है बीट स्लाइडिंग on an uniformly rotating wire when platform is moving with constant acceleration। इसमें दो पार्ट कर देता हूं, अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो, और मान लीजिए दूसरा पार्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इस स्लाइड को कुछ देखना है बेटा? चलिए सबसे पहले पहला वाला पार्ट करते हैं। अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा तो आप पिक्चर बताएं कुछ किस तरीके का होगा। आफ्टर द टी टाइम ये मान लीजिए x है, ये y है, ये z है, और मान लीजिए ये रिपीट स्लाइडिंग वाला रोटेटिंग वायर है और धीरे धीरे वायर आगे भी बढ़ रहा है। मान लीजिए आफ्टर टी टाइम अगर मैं पिक्चर किसी इंस्टेंट पे बनाऊं एट t इक्वल टू टी, तो कैसा बनेगा पिक्चर? पुराना वाला ही बनेगा, बस क्या फर्क पड़ेगा? वो थोड़ा शिफ्ट हो गया होगा आगे की तरफ। कितना शिफ्ट हो गया होगा? ये कितना शिफ्ट हो गया होगा? a to d, हाफ ए टी स्क्वायर आगे बढ़ गया होगा। और b बराबर u प्लस ए टी, सॉरी s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, तो इनिशियल पोजीशन जहां भी रही होगी उससे कितना आगे बढ़ गया होगा? हाफ ए टी स्क्वायर, है ना? ठीक बोल रहा हूँ? बता सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी इस केस में? जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 ही होगी। 1 ही होगी। क्यों? क्योंकि इसमें हो तो फिक्स है ना सर, प्लेन तो फिक्स ही होगा। ना ना ना, ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो कि ये कोऑर्डिनेट काउंट नहीं होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम में। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस से डिपेंडेंट है टाइम पर, और बाकी काम जैसे आपने किया था वैसे ही करोगे। ये रो है, ये फाई है, ये जेड है ना? तो मुझे लगता है कि आप अगर क्या करो, कार्टेशियन में लिख लो इसे, यही तो होगा कार्टेशियन में। इसको कन्वर्ट कर लो सिलिंड्रिकल में,
लेकिन इसको ध्यान देते हुए कि x बताओगे कितना होगा, कोई x बताएगा कितना होगा? सर mgz नहीं होगा, mgz सर x बताओ क्या होगा? अच्छा z मैं बता देता हूँ सर x होगा रो cos phi, रो cos phi, हाँ phi, y रो sin phi और प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बस ये फर्क पड़ जाएगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों ने एकदम सही बताया, केवल इतना फर्क पड़ जाएगा, बाकी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, पुराना ही सवाल है। और z बराबर तो z रहेगा ही, है ना? तो आप क्या करो, z x डॉट निकालो, y डॉट निकालो, z डॉट निकालो और यहाँ लगा दो। कोई बताएगा लैग्रेंजियन आएगा कितना? मतलब x डॉट निकालो यहाँ से y डॉट निकालो और यहाँ से z डॉट निकालो, वो तो मैं निकाल दे रहा हूँ, z डॉट ही आएगा। और सॉल्व करो, लैग्रेंजियन कितना आएगा वो मुझे बताओ। बाकी चीजें मैं लिख दे रहा हूँ, ये आप लोग करके बताओ। क्या आप लोग कर लोगे या फिर आगे बढ़ जाओगे? टाइम के साथ सर ये वाला करवा दें, करो ये वाला। मेरे हिसाब से बाकी सब तो वही टर्म आएंगी जो पहले आएंगी, रो स्क्वायर, रो डॉट स्क्वायर, रो स्क्वायर, फाइव डॉट स्क्वायर। हाँ बेटा बोलो, जो कि ओमेगा बन जाएगा बाद में, और जेड डॉट स्क्वायर भी आएगा। एक्स्ट्रा क्या आएगा ये बता दो, जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा 80 आएगा, 80 बाई डॉट में कितना आएगा? 80 आएगा, है ना? अब मैं बाई डॉट लिखूं तो कितना लिखूंगा? तो रो डॉट साइन फाई प्लस रो कॉस फाई, फाई डॉट, जगह कम पड़ रही है, यहाँ लिखते हैं y डॉट इज इक्वल टू रो डॉट साइन फाई रो कॉस फाई, फाई डॉट प्लस 80। एक बार अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो वाली टर्म एडजस्ट हो गई, इसका होल स्क्वायर करूंगा तो कुछ टर्म एक्स्ट्रा आएंगी ना। एक तो आएगी a स्क्वायर b स्क्वायर आएगी ये वाले से, और एक आएगी 280 रो डॉट साइन फाई, और एक आएगी 280 रो कॉस फाई, फाई डॉट, और एक और वाली जो आएगी वो एडजस्ट हो जाएगी। सही है, यही आएगा। करके देख लो, करना देर नहीं लगेगी। आप सब तो सामने है। हाँ सर सेम आ रहा है, निकालिए। हाँ ठीक है, ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। आप चाहें तो होमवर्क में आप कुछ तो रहे ना, तो इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेना। आपको इक्वेशन ऑफ मोशन घर पे निकाल लेना। थोड़ा सा आप सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट अच्छा रहेगा आपको समझाने में। अच्छा सेकंड पार्ट में क्या होगा? जो सेकंड पार्ट में क्या सर यहाँ रो इक्वल टू बी, सॉरी जेड इक्वल टू बी रो स्क्वायर दिया हुआ है। हाँ वही क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है ना, तो इसलिए वही दिया हुआ है। ओके सर, मतलब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा हूँ, बाकी सेम है। आप मुझे सेकंड पार्ट बताओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा हो? पिक्चर पे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा ये बता दो, कहाँ फर्क पड़ेगा ये बता दो। कांस्टेंट वेलोसिटी अगर हो यहाँ पे क्या आ जाएगा? vt कितना? 0। यहाँ फर्क आ जाएगा, vt आ जाएगा, है ना? ये vt तो आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? vt। यहाँ पे क्या आ जाएगा? v। जरा सॉल्व करके बताना आप लोग मुझे, क्या आएगी इक्वेशन ऑफ मोशन? vt कैसे? अरे डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? ओके सर, वेलोसिटी टू टाइम। v is equal to u plus 80 लगेगी सर इसमें इक्वेशन। हाँ। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। नहीं बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना, तो कोई भी कांस्टेंट वेलोसिटी मान लो। 80 बेटा ये तो है ही नहीं ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ut आ जाएगा ना डिस्टेंस। सीधे vt नहीं आ जाएगा? s इक्वल टू vt vt नहीं समझ में आ रहा नहीं, ये कहा है ना कि इक्वेशन लगेगी v is equal to u plus 80। बेटा लगेगी तो, लेकिन उससे निकलेगा नहीं ना। v बराबर v आ जाएगा, जब एक्सीलरेशन नहीं है तो v बराबर v तो ही आ जाएगा।
तो सर कौन सी लगेगी इसमें? देखना जरा। करो करो करो, स्क्रीन पे सामने भाई आपके सवाल सॉल्व। सब लोगों को दिखाई दे रहा है? यस सर। सॉल्व कर लो बेटा घर से। बस मैं आपको बता देता हूँ फर्क कहाँ कहाँ पड़ा है। ये फर्क पड़ा है बस, बाकी पुराना सवाल है। और आप जब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे और जब आप इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, ये दोनों होमवर्क है ना आपका। 11th क्वेश्चन की जब इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे और 12th का सेकंड पार्ट की जब इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे तो आप देखेंगे दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन सेम आ रही है। ये बात तो तब पता चलेगी जब आप कैलकुलेट करेंगे, है ना। विदाउट कैलकुलेशन आप नहीं बता पाओगे। बेटा कोई डाउट लग रहा है तो पूछ लो। यहाँ पर नोट लिखे हैं जब आप लोग घर से करेंगे। आफ्टर कैलकुलेटिंग या आफ्टर इवेल्युएटिंग equation of motion in problem, कौन सी प्रॉब्लम बोला था? 11 and problem 12 second part, we will conclude that both equation of motion are same. But different Lagrangian. ठीक है, ये तो तब पता चलेगा जब आप काम कर लेंगे। ऐसा क्यों हो रहा होगा वो मैं लिख देता हूं। Because Lagrange-Euler equation is invariant under Galilean transformation. और आप ध्यान से देखें ये दोनों फ्रेम क्या हो जाएंगे यूनिफॉर्म में। अगर वेलोसिटी से कोई फ्रेम भागता है तो वो क्या होता है? ये एस फ्रेम है, ये एस बेस फ्रेम है, दोनों ही क्या है? इनर्शियल। और इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है? इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बदलनी चाहिए क्योंकि न्यूटन्स लॉ वैलिड रहते हैं, दोनों में ही सेम रिजल्ट देते हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, इसी बात को एक क्वेश्चन बना देता हूं। एक प्रॉब्लम बना देता हूं। प्रूव दैट
equation of motion of a free particle is invariant under Galilean transformation. ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम लोग, तो उस बात को और अच्छे से आपको आंसर मिल जाएगा। तो मान लीजिए दो कोऑर्डिनेट फ्रेम्स हैं, एक एस फ्रेम है और एक एस प्राइम फ्रेम है। एस प्राइम फ्रेम जो है बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है आगे की तरफ, और मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, ये मान लीजिए एक्स वाई जेड है, और ये एक्स डैश वाई डैश कॉमन है और जेड डैश। तो बताओगे लैग्रांजियन एस में अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा किसी पार्टिकल का, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, और अगर एस प्राइम में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, हाफ एम एक्स डैश डॉट स्क्वायर प्लस वाई डैश डॉट स्क्वायर प्लस जेड डैश डॉट स्क्वायर। ये तो लिखूंगा। फ्री पार्टिकल है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अगर मैं देखूं तो एक्स डैश किसके बराबर होगा, ना बेटा एक्स के बराबर ही होगा। वाई डैश जो होगा वो होगा वाई माइनस वी टी के बराबर, और जेड डैश बराबर जेड ही होगा। नहीं सही लिखा है मैंने, एक्चुअली में ये वाई एक्सिस के अलावा मोशन दिखाई ना मैंने। जरा एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश पुट कर दो एल एस डैश में, एल एस डैश में पुट कर दो। तो देखो एल एस डैश कितना आ जाएगा, वाई डैश में पॉजिटिव आना चाहिए, क्या करूं, ये सही नहीं लिखा बेटा मैंने। तो ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये वीटी है और ये वाई डैश, तो वाई डैश बराबर वाई माइनस वीटी नहीं होगा। वीटी समझा दो। अरे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सुने हो? अनामिका शर्मा म्यूट कर लो एक बार अपने आप को, आवाज आपकी बहुत गूंज भी रही है। डिस्टेंस कितनी आगे बढ़ा है टी टाइम में ये निकालना है, तो डिस्टेंस कितना आगे आ गया, बीटी आ गया ना। नहीं समझ में आया? हाँ भाई एच डैश में लगा दिया, तो लगाने के बाद क्या आया जरा देखना, ये डिफरेंशिएट करूंगा तो हाफ एम ये आ जाएगा एक्स डॉट माइनस बी और वाई डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर, नहीं एक्स डॉट स्क्वायर तो सेम रहेगा, वाई डॉट माइनस बी हो जाएगा। यही तो आ जाएगा। बोल इस बार बोलो, यही आएगी। देखो इक्वेशन लैग्रांजियन यही आएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो इस लैग्रांजियन से। एलएस से अगर निकालते हैं तो कितनी आएगी, एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू 0, एम वाई डबल डॉट इज इक्वल टू 0, एम जेड डबल डॉट इज इक्वल टू 0। ये तो सिंपल ही है। एलएस डैश से निकालेंगे तो क्या आएगी, एलएस डैश से निकालो। निकालो बेटा, सॉल्व करो। एक्स वाली तो सेम ही रहेगी, इससे कोई मतलब ही नहीं, और जेड वाली भी सेम रहेगी, दिख रहा है मुझे साफ साफ। वाई वाली का सेट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, डेल एल ओवर डेल वाई डॉट, एम वाई डॉट होगा, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो वाई डबल डॉट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से वाई डॉट में एम भी आएगा, एम बी का एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा 0 आ जाएगा, है ना? मेरी आवाज आ रही है ना सब तक? ये भी वही आएगा, ये भी वही आएगा। तो आप देख सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगी, दोनों ही केस में सेम रहेंगी।
तो इसका मतलब प्रूव हो गया क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन रिमेन्स अनचेंज्ड और रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? कई बार बच्चे पूछ रहे हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मैंने कहा हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तभी मैं लिख पा रहा हूँ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, क्योंकि एस और एस डैश को इनर्शियल फ्रेम होना जरूरी, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है सर फर्स्ट केस में क्यों नहीं थी? किस केस में? फर्स्ट केस अपन किया था जो, उसमें तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये थोड़ी वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेटेड फ्रेम्स आर नॉट इनर्शियल फ्रेम्स। क्या हुआ? ठीक है नहीं? ओके सर। थोड़ा सा टेस्ट बदल देते हैं, एक क्वेश्चन और कराऊंगा उसके बाद आप लोग क्लास छोड़ना। टेस्ट बदल देते हैं, प्रॉब्लम नंबर कौन सी आएगी ये बता दो मुझे। तो 13वां नंबर आएगा ना, 12वीं नंबर यही प्रॉब्लम समझ लो, 13वीं आएगी ना, ये 14वीं बनी और ये 13वीं। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम को चेंज करते हैं, थोड़ा सा मूड को बदलते हैं, तो एक ही तरीके की प्रॉब्लम हो गई है। एटवुड मशीन, तो आप सभी लोगों को पता है काफी हद तक बातें, मैं थोड़ा सा इसमें बदलाव करूंगा कि इसको आप न्यूटोनियन से ना करा के किससे करवाऊंगा, लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन से। तो ये कोई एटवुड मशीन है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपसे कहूं मैं कितनी होगी, एटवुड मशीन की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 1। तो मैं पहले 14th A बनाता हूं सिंगल एटवुड मशीन। ठीक है, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने बता ही दिया कितनी, 1। जनरलाइज कोऑर्डिनेट मुझे लगता है आपको दिख ही रहा होगा y। अगर इसकी रेडियस r है तो ये कितना होगा, l माइनस पाई r माइनस y। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, माइनस y एंड 0, माइनस l माइनस पाई r माइनस y, है ना। काइनेटिक एनर्जी आप डायरेक्ट बता सकते हो, जरूरत नहीं है इतना सब कुछ करने की। हाफ m1, वेलोसिटी m1 की कितनी होगी, y डॉट स्क्वायर, और अगर m2 की वेलोसिटी कहूं तो कितनी होगी, y डॉट ही होगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, अदरवाइज आप डॉट करोगे तो भी y डॉट ही आएगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी आ गई कितनी, T इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 y डॉट स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल ये वाली लाइन है जो मैंने बनाई हुई है, तो इसमें कितना नीचे है, इसके मास m1 y नीचे है और m2 कितना नीचे है, l माइनस पाई r माइनस y नीचे। आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ गई। लैग्रांजियन मैं लिख दे रहा हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन आप निकालो। इक्वेशन ऑफ मोशन आप निकालें। और यहां पर ये मानते हुए किया मैंने कि लाइट खुली है। किसी ने निकाली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी, डायरेक्ट बता सकता है? m1 plus m2 y डॉट डॉट माइनस m1 माइनस m2 into g। मैं ऐसे लिखूं, जो पुराने रिजल्ट है उससे मैच करा देता हूं। बात है कि आपने भी सही बोला है, यही तो आएगा। चलिए बाकी का बात बाद में करेंगे, ये वाला आप लिख लो, उसके बाद हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे बाकी बची चीजें। ठीक है, आप लोग क्लास चाहे छोड़ सकते हैं, जिनको डाउट है वो रुक जाए, और जिनको कुछ पूछना है वो रुके रहे। मैं 10 मिनट उनके साथ में हूँ, इसको भी जो पूछना है वो पूछे। स्लाइड शो सारी स्लाइड शो कर देता हूँ। बीच बीच में कोई कुछ पूछना चाहता है पूछ भी ले। कल की बातें आप लोगों को बता दूं, कल मैं एटवुड मशीन कराऊंगा और रोलिंग कंडीशन वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, जैसे बीट स्लाइडिंग वाले, बीट कर रहा हूं, पार्टिकल ऑन स्फीयर, स्फीयर ऑन स्फीयर। ठीक है, उसके बाद स्मॉल ऑसिलेशन कल मैं चालू कर दूंगा, और स्मॉल ऑसिलेशन नेट और गेट और सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
तो आप लोग जरूर आना क्लास, कोशिश करना जरूर है ना, अगर आप लोग स्वस्थ हैं तो जरूर है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर एक्चुअली मैं बीच में सर कोरोना पॉजिटिव हो गया था, तो आपका जो वो जो पार्ट है वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल वाला, तो सर मैं बुक से पढ़ने का ट्राई कर रहा था। तो सर केसी गुप्ता की बुक में पहले तो सर उन्होंने मतलब वेलोसिटी डिपेंडेंस फोर्स बोला, और उसमें उन्होंने एग्जांपल दिया अपना लॉरेंज फोर्स का, जिसमें मतलब QE + QV क्रॉस B को, और बाद में उसको सर वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल भी बोल दिया। तो सर मतलब यहाँ थोड़ा सा मतलब क्लिक नहीं कर रहा, मतलब फोर्स भी वेलोसिटी डिपेंडेंट है और पोटेंशियल भी डिपेंडेंट है वेलोसिटी। टेंशन मत लो, अभी मैं आपको एक आर्टिकल करवाऊंगा ना, चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसमें वो क्लियर कर दूंगा जी मैं करवाऊंगा। अभी नंबर पढ़ रहे हैं ना एक एक करके, तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में करवाऊंगा, तो वही लॉरेंज फोर्स से ही करवाऊंगा, ठीक है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे स्वास्थ्य ठीक है? हाँ सर, अब सही सर, मेरे एक्चुअली पूरे घर को हो गया था कोरोना, तो हम लोग सर 8-10 दिन तक बिल्कुल ही मतलब सब अस्त व्यस्त हो गया था। मैं बताना नहीं चाह रहा था, बट मैंने बता दिया जस्ट ही। नहीं बेटा, क्या है ना, देखो अवेयरनेस जरूरी है, सबको पता चले कि हाँ टेंशन है, तो कभी कभार शेयर भी करना जरूरी होता है। हाँ सर, ये इसलिए सर मैंने कर दिया कि मतलब कर रहे हैं। तो अभी सब लोग ठीक है घर में? यस सर, आप तो सब लोग ठीक है सर, वापस आ गए सेंटर। चलो थैंक गॉड। सर मतलब हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटलाइज भी थे? हाँ सर, क्वारंटीन सेंटर पे रहे हैं सर, मम्मी और मैं दोनों लोग। अच्छा। 7-8 दिन तक। कहाँ रहते हो आप? सर हम एक्चुअली झांसी में रहते हैं, मतलब झांसी के पास में एक जगह है वहीं पे। तो मतलब नॉर्मल स्टार्टिंग से नॉर्मल तरीके से ही होती है, जैसे अभी एक भाई ने बताया कि मतलब उसको बुखार वगैरह आ रहा है, तो ऐसे मतलब स्टार्टिंग में हम लोग बहुत कैजुअली ले रहे थे कि नॉर्मल बुखार है, बस सडनली ऑक्सीजन डाउन चली गई थी मम्मी की। तो मैंने जस्ट मतलब ऐसे शेयर किया है कि मतलब बहुत नॉर्मल है, मतलब हमारे यहाँ ऑलमोस्ट हर घर में है, तो अच्छा इसलिए मैंने सर थोड़ा सा शेयर भी कर दिया। बिल्कुल बेटा, बताओ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, जरूरी है। लोग रिसर्च पेपर छाप रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने के लिए, तो कम से कम हम आपस में इसको बताएं ना, क्योंकि इस बार सुरक्षित कोई भी नहीं है सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर हमारे घर में भी सर यही हो रखा है, मतलब सब क्वारंटाइन हो रखे हैं, सबको कोई बेटा मनोबल ऊंचा रखना है, और जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड है डॉक्टर से, आजकल व्हाट्सएप पे बहुत चल रहा है, कोई भी मेडिसिन कोई भी डाल देता है, वो भी ठीक नहीं। सर टेस्ट और स्मेल चली जाती है कोरोना में। अब वो आपको हाँ, ये टेस्ट और स्मेल चली जाती है सर, ये जिसको भी अगर जा रही है तो प्लीज बहुत ध्यान रखो, इसमें सडनली ऑक्सीजन डाउन होती है, पता भी नहीं चलता। हाँ, नॉर्मल बुखार की दवाई तो डेली लेते ही रहो, तभी ठीक है। और सुबह जब आप लोग उठते हैं ना, तो गर्म पानी वगैरह, हर कोई वॉशरूम जाता है, तो स्मेल तो आपको वहां भी पता चल जाती होगी कि भाई ये स्मेल आपको आ रही है गंदी संदी या नहीं। तो थोड़ा सा आप लोग इस बात में भी अवेयर रहें कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान रखना है अपना, ठीक है। सुबह आप लोग चाय पीते हैं या कोई भी चीज पीते हैं, तो पता रखें कि ये मीठी लग रही है कि नहीं लग रही है, ये सब चीजें ध्यान रखें। देखिए हम ही आप लोगों के बीच में से लोग नहीं है, बहुत बुरी स्थिति है, तो इसलिए अपना ध्यान रखना प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। पढ़ाई बाद में भी हो जाएगी, हम बाद में भी पढ़ लेंगे, चीजें बाद में भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है, लेकिन अपना ध्यान जरूर रखना। सर उनको क्लासेस के लिए बोल देना सर, सारा दिन क्लासेस रखते हैं, 11-11 घंटे की क्लासेस होती है। मैं अभी बात करूंगा। मुझे तो ऐसा लगता है आधे से ज्यादा स्टूडेंट बीमारी चल रहे हैं। हां बेटा, बुधवार तो सर ऐसा होता है कि 10-11 घंटे तक क्लास रहती है, आंखें भी दुखने लग जाती है, सिर भी दर्द होने लगता है, वैसे ही माहौल ऐसा हो रखा है। नहीं मैं उनसे बात करूंगा आज में, ऐसा अगर कोई इतनी लंबी क्लासेस नहीं होनी चाहिए। और जो शादीशुदा है उनको तो फिर काम भी करना पड़ता है सर घर का। बिल्कुल सेम है। मैं तो 9 बजे के बाद आपकी क्लास होती है, और कल भी थी एटॉमिक, उसके बाद खाना बनाया, 11-12 तक बज जाते हैं, और फिर पढ़ना नहीं होता, फिर सुबह फिर जल्दी उठना, खाना बनाना, फिर क्लास जैसे हो गया कि कुछ पढ़ ही नहीं पाते। कोई बात नहीं बेटा, जो कर्तव्य है वो तो पूरे करने पड़ेंगे। हाँ जी, वो तो है ही। और ये है कि पढ़ाई को थोड़ी आगे पीछे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पढ़ाई को थोड़ा सा लेस सीरियस लो, इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो मुझसे पूछते रहो बीच में, तो लास्ट के टाइम होता है ना, उसमें आपको क्लियर कर देंगे। तो आप लोग अगर पढ़ नहीं पा रहे हो, भाई जब 15 मिनट का टाइम मिला, आपको लगा ये वाला आर्टिकल समझ नहीं आ रहा, तो अगले दिन स्लाइड खुल जाएगी, इस पे आप जो कहोगे लैपटॉप पे चल रहा है मामला, आप कहोगे तो पुरानी स्लाइड खोल दूंगा मैं। आप लोग पूछते रहो सवाल, ठीक है। और एक आध सवाल नहीं भी आ रहा है तो आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, बता दूंगा मैं। सर जो 12th वाला हमने किया था ना, बीड वाला, फर्स्ट वाला, थोड़ा सा डाउट है हमें। हां, तो उसमें जो हमने जो लैग्रांजन निकाल लिया, उसमें हमें ये कंडीशन अप्लाई करनी है ना, z = b rho square and phi dot = ओमेगा, फिर उसी के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन निकलेगी ना। हां, एक बार बेटा मैं दिखा देता हूं आपको पहले स्लाइड। हां बेटा, आप बताओ क्या कह रहे हो। तो इसमें जैसे पहले आपने नहीं दी थी, फिर बाद में ये z = b rho square की कंडीशन अप्लाई करनी है ना लैग्रांजन में। हां बिल्कुल लगानी पड़ेगी, उसके बाद ही लगेगी। एंड phi dot = ओमेगा, दो। हां बिल्कुल सही बात है, phi dot की जगह पे ओमेगा, phi dot की जगह ओमेगा, और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट रो है ना, तो रो के टर्म्स में आप लैग्रांजन। ओके सर, वही कंफर्म कर। तो मतलब ऐसे कह सकता हूं मैं कि लैग्रांजन शुड बी फंक्शन ऑफ रो एंड रो डॉट। यस सर, तभी आप कर पाओगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हां बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी पे जो y का कंपोनेंट निकल रहा है वो एक बार फिर से बताइए कैसे है। वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सी वाली? इससे आगे वाले पार्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी पे जो y का कंपोनेंट निकाला ना, हां ये वाला। हां, कैसे लिखा? मतलब रो sin phi plus bt कैसे लिखा? यस सर। बेटा देखो ये bt है, अभी दिखा, ये रो है, यस सर, ये है, ये रो sin, ये रो cos phi और ये रो sin phi है, और ये टोटल जुड़ा तो क्या बन गया bt plus रो sin phi। ओके सर, तभी तो लिख पाओगे आप bt plus रो sin phi। सर इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कैसे है? हां, इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कैसे है सर? मूव भी कर रहा है ना साथ में। 1 जो है वो रो ही तो है भाई, एक ही तो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है आपको।
आप बताओ दूसरा कौन सा कोऑर्डिनेट है जो इसमें लिखा हुआ है? हेलो ओके सर एक VT तो कोऑर्डिनेट काउंट नहीं होगा ना, आप भले इसको कुछ लिख दो, मान लो आपने लिख दिया क्या S, मान लो आप इसको ऐसे लिख देते हैं सर फाई भी तो चेंज होगा सर इसमें, वो फाई डॉट को नहीं हम कंसीडर करेंगे। फाई डॉट बेटा कांस्टेंट है ना, लिखा हुआ यूनिफॉर्मली रोटेटिंग। अच्छा ठीक है सर। तो फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी, अगर फाई ओमेगा टी है इसका मतलब एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, तो अगेन फिर ये काउंट नहीं होगा। बात समझ रहे हो? और किसी कुछ पूछना है? सर जो सिक्स्थ प्रॉब्लम थी ना, सिंपल पेंडुलम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन वाली, सर उसमें हमने जो ओरिजिन था वो बिल्कुल टॉप पे शिफ्ट किया था, तो सर हमने वहीं पे क्यों कंसीडर किया? अगर हम उसको ओरिजिन को नीचे मान ले या फिर बीच में कहीं मान ले तो सर इक्वेशन तो चेंज हो जाएगी ना फिर वहां पे। बेटा इक्वेशन नहीं चेंज होगी, लैग्रांजियन चेंज हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन कभी नहीं बदलेगी, आपका कहीं मिले। सर मैंने करके देखा था, उसमें सर एंगल में डिफरेंस आ रहा है, जैसे अगर हम ऊपर लेते हैं तो हमारा एंगल जो आता है वो थीटा प्लस बीटा आता है, लेकिन अगर हम ओरिजिन को है ना नीचे मतलब बॉटम पे लेते हैं ना तो हमारा एंगल थीटा माइनस बीटा आता है सर। एक मिनट बेटा मैं ये देखो आप क्या हुआ आप बताओ इसमें। सर जैसे ऊपर हम अगर लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे ना तो हमारा जो एंगल आता है साइन थीटा वाला फैक्टर, उसमें थीटा प्लस बीटा फैक्टर आ रहा है, और लेकिन सर अगर यही हम बॉटम पे निकालें ना, अगर बॉटम पे ओरिजिन कंसीडर करें तो हमारा एंगल साइन थीटा माइनस बीटा आ रहा है। बेटा ठीक है, आप जब ओरिजिन ही बदल दोगे तो बदलेंगी तो ना चीजें। तो सर इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ी ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे कैपिटल एम के? अगर सर हम नीचे ले रहे हैं तो x ऑफ m तो हमारा ले रहे हैं माइनस z cos बीटा, और y m ले रहे हैं हम z ऑफ sin बीटा माइनस z cos बीटा, क्योंकि सर वो तो फिर नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा ना। ठीक है, तो z जो आप मान रहे हो वो नेगेटिव नहीं, बॉटम से पार्टिकल तक मान रहे होगे ना? यस सर। तो z cos बीटा हो जाएगा, हाँ नेगेटिव, ठीक है, और y वाला हो जाएगा z sin बीटा। ठीक है ठीक है। तो सर v अगर स्क्वायर करते हैं तो वो तो z डॉट स्क्वायर ही आएगा। और फिर अगर हम स्मॉल m के कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं तो xm तो हम ले रहे हैं नेगेटिव वाला पार्ट, हां, और ym फिर वहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। तो सर वहां से अगर हम v स्क्वायर निकालते हैं तो मतलब आता है हमारा l स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर प्लस 2l z डॉट थीटा डॉट cos थीटा माइनस बीटा आता है सर। ठीक है। तो सर फिर अगर लैग्रेंजियन लिखते हैं ना तो बस ये बीटा वाले फैक्टर डिफरेंट आ रहे हैं। बेटा उससे क्या है ना, ओरिजिन आपने बदला है ना, तो प्रॉब्लम में जितनी भी कैलकुलेशन वो बदल तो जाएगी ना। तो मतलब अगर सर हम ओरिजिन चेंज करते जाएंगे तो फिर इक्वेशन में डिफरेंट मतलब फैक्टर्स आएंगे। इक्वेशन भले ही डिफरेंट आएगी लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन सेम होगा। ओके सर। इस कोऑर्डिनेट को आप ऊपर से नीचे की तरफ को आप बता रहे हो कि वो बढ़ रहा है, वही कोऑर्डिनेट आप जब ओरिजिन नीचे ले लोगे तो कहोगे घट रहा है। हां जी सर। तो इसका क्या फर्क पड़ेगा एक्सप्रेशन पे? ओके सर। तो इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगा लेकिन बात वही रहेगी, मतलब नेचुरल फिनोमेना अगर देखें तो सेम ही रहेगा, आपके हमारे इंटरप्रिटेशन से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हो तो वही रहा होगा ना जो हो रहा हो। यस सर। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और किसी को कोई डाउट? सर इस वाला ये वाला जो प्रॉब्लम था तो इसमें सर जो जेड के रिस्पेक्ट में जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला वो तो बहुत बड़ा आ रहा है, लेकिन थीटा के रिस्पेक्ट में मतलब वो छोटा सा आ रहा है, तो ये सर कंफर्म करना था ये, मतलब इसका अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन जो है प्रोवाइड करें तो थोड़ा चेक कर लेते। अच्छा कल आपको लिख दूंगा मैं, कल लिख दूंगा। हां सर, जैसे जो होमवर्क होता है ना तो उसको थोड़ा वो भी हो जाए, वेरिफिकेशन भी हो जाए कि हमने सही किया कि नहीं। ठीक है, कल लिखता हूं मैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। और कोई? चले भाई बंद करते हैं, आप लोग अपने अपने घर का काम करो और ध्यान रखो अपना अपने परिवार का। सेम टू मी, मैं भी करता हूँ। ओके चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।